स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपका कॉर्डेट्स में हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लोस्टोमेटन्स वगैरह के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज द सुपर क्लास पाइसेस। ठीक है, तो पाइसेस के केस में हम लोगों ने बात भी किया था थोड़ा बहुत, वहां पर जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने कि पाइसेस की जब बात करते हैं तो तीन तरीके के जो है इंडिविजुअल्स होंगे। ये इसको हम लोगों ने क्या बोला था, सुपर क्लास बोला था। और उसके बाद तीन इसके जो है क्लासेस थे। पहला जो था उसको हम लोग बोलते हैं प्लैकोडर्माई, दूसरा जो था उसको हम लोग बोल रहे थे कॉन्ट्रिक्थीस, एंड थर्ड इज द ऑस्टिक्थीस। ठीक है, तो ये आपकी कैसी थी, कार्टिलेजिनस फिशेस थी। ये कैसी थी, दीज आर द बोनी फिशेस। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास, कौन सा है, कॉन्ट्रिक्थीज। ठीक है, अब कॉन्ट्रिक्थीज को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे कि फिशेज में कहां पे कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो यहां पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूं एक फिश का, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे बेटा हम लोग देखेंगे, इसकी लेवलिंग कर लेंगे। यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो फिन है इसका। अब पाइसेस का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ फिन। ठीक है, तो फिन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये वाला जो फिन है हम लोग देख रहे हैं कहां पर है, डॉर्सल साइड में, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इट इज द डॉर्सल फिन। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे ये टेल रीजन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे काउडल फिन। क्या बोलेंगे, काउडल फिन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो हमने बनाया है, एक ये वाला फिन है और एक ये वाला फिन है, दो फिन यहां पर है और तीसरा फिन यहां पे। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन। क्या बोलेंगे, पेक्टोरल फिन। इधर ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, एनल फिन। ठीक है, और ये जो फिन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द पेल्विक फिन। क्लियर है इतनी बात। यहां पर हम लोग देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको हम बोलेंगे ऑपरकुलम। और ऑपरकुलम आपको पता है ये क्या करता है, गिल्स को कवर करता है। ठीक है, लेकिन ऑपरकुलम केवल प्रेजेंट कहां पर होगा, प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होगा, बोनी फिशेज में। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेज में ये एब्सेंट रहेगा। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसका माउथ हो गया और ये आई। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रिक्थीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रिक्थीज में यहां पे हमको देखने को क्या मिलेगा, जो इनका एंडोस्केलेटल है। एंडोस्केलेटल जो है वो कैसा होगा, तो एंडोस्केलेटल इनका कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रिक्थीज। यानी कि यहां पर क्या होगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होगी, और कॉन्ड्रिन प्रोटीन क्या करती है, इट फॉर्म द कार्टिलेज। ठीक है, तो एंडोस्केलेटल इनका कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। दूसरी बात, जो इनका नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इनका पूरी लाइफ में परसिस्ट रहता है।
अब आगे बात करते हैं इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये जो फिशेज होंगी वो कैसी होंगी, पोइक्लियोथर्मिक होंगी, या इनको हम लोग बोलते हैं एक्टोथर्मिक, या इनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, अब इनमें क्या जो है, क्या स्पेसिफिक बात होती है, क्यों ऐसा नाम दिया गया इनको, क्योंकि पोइक्लियोथर्मिक जो फिशेज होती हैं या कोई भी एनिमल होगा, उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, उसको वो जो है हम लोग देखेंगे कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं नॉट चेंज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता है एक कांस्टेंट लेवल पे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, कैसा होगा, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका बॉडी टेम्परेचर होगा। क्लियर? तो ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज द पोइक्लियोथर्मिक इंडिविजुअल, या दे आर एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल, और दे आर द कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स। आगे हम लोग देखेंगे इनमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो डिस्कस करनी है हमको। वो क्या है, यहां पर ऑपरकुलम जो होगा एब्सेंट होगा, अभी हमने बताया, लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट काइमेरा। तो काइमेरा में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑपरकुलम। ठीक है, वहां पर ऑपरकुलम प्रेजेंट होगा। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा, अभी आप ये समझो बस ऑपरकुलम एब्सेंट होगा। और ऑपरकुलम का काम क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ गिल, और हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, गिल्स को कवर करता है। और गिल्स किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात करते हैं इसके बाद में, यहां पे हमें एयर ब्लैडर जो होंगे वो एब्सेंट रहेंगे, यानी कि यहां पर एयर ब्लैडर का प्रेजेंस नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, क्रैनियल नर्व्स की बात करते हैं हम लोग। क्रैनियल नर्व्स अगर हम लोग देखें यहां पर, क्रैनियल नर्व्स का नंबर कितना होगा, 10 पेयर। ठीक है, कितना होगा, 10 पेयर। क्लियर है? तो 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स भी यहां पर प्रेजेंट होंगी। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैनियल नर्व्स के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो कौन कौन सी हैं, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोका। क्या बोलेंगे, क्लोका। तो क्लोका क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा। अब आप पूछोगे सर क्लोका क्या होता है, तो मैं इधर यहां पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करे दे रहा हूं। ये हमने माना कोई क्लोका स्ट्रक्चर है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द कॉमन चैम्बर। ठीक है, कॉमन चैम्बर है जिसमें 3 ओपनिंग्स आ रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर एक तो इंटेस्टाइन आ रही है, इंटेस्टाइन की ओपनिंग इधर ही है। ठीक, क्लियर है? दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर एक्सक्रीटरी जो आपका ऑर्गन है या एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, उसका ओपनिंग भी कहां पर है, यहां पर है। और तीसरा जो ओपनिंग है वो भी यहां पर अगर हम लोग देखें, वो क्या है, दैट इज द जेनाइटल ट्रैक। जेनाइटल ट्रैक का मतलब बेटा क्या है, ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड हो, है ना, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा तीनों ओपनिंग आके कहां ओपन हो रही है, कॉमन चैम्बर में ओपन हो रही है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज द क्लोका। तो क्लोका यहां पर प्रेजेंट होगा, कहां पे, किसके केस में, कॉन्ट्रिक्टीज के केस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, इनकी बॉडी जो होगी उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और स्केल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के स्केल्स यहां पर होंगे,
उनका नाम क्या होगा, प्लेक्वाइड स्केल्स। कैसे स्केल्स होंगे, प्लेक्वाइड स्केल्स होंगे। क्लियर है। कार्टिलेजिनस में प्लेक्वाइड होते हैं, ऑस्टिक थीस में अलग तरीके के स्केल्स होंगे, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इनके इंटेस्टाइन में एक वॉल होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल वॉल। ओके, तो ये भी प्रेजेंट होता है। बाकी आपको पता है जर्नल फीचर्स जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे कि एंटेरोसिलोमिक होंगे, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट में कॉमन ही रहेंगे सब में। जो यहाँ पर स्पेसिफिक बातें हैं वही हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके टेल की। तो टेल जो होती है वो फिशेज में दो तरीके की होती है, ठीक है। यहां पे जो टेल होगी वो कैसे, हेट्रोसर्कल। कैसा होगा, हेट्रोसर्कल। हेट्रोसर्कल टेल का मतलब क्या है, अगर ये हम लोग टेल बनाए यहां पर, तो एक जो इसका रीजन होगा ये हम लोग इपी रीजन बोल सकते हैं, इपीकोटाइलर रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइलर रीजन, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, इपी वाला छोटा दिख रहा है और हाइपो वाला बड़ा दिख रहा है, यानी कि हेट्रोसर्कल, यानी कि अलग अलग जो है इनमें क्या है, अगर हम लोग देखें ये सिमेट्रिकल नहीं, यानी कि ये कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल। क्या बोल सकते हैं इनको, एसिमेट्रिकल। क्लियर है। तो ये टेल जो होगी यहां पर कैसी होगी, एसिमेट्रिकल होगी, हेट्रोसर्कल होगी। किसके केस में, कॉन्टिक थीस के केस में। लेकिन ऑस्टिक थीस के केस में कैसा होगा, होमोसर्कल होगा। क्लियर है इतनी बात। आगे हम लोग देखेंगे इनके कुछ और फीचर्स हैं, जैसे यहां पर लैटरल लाइन जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, लैटरल लाइन, ठीक है, ये वाला जो। क्लियर है, जो ग्रीन से हमने बनाया है ये क्या है, लैटरल लाइन सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होगा। दूसरा, इसके बाद में यहां पर रीनल पोर्टल सिस्टम, वो भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है। दूसरी बात, रीनल पोर्टल के बाद में इनके जो मेल्स होंगे, तो मेल्स के पास एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं क्लैस्पर्स। और क्लैस्पर्स कैसे होते हैं, दीज आर द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। कैसे ऑर्गन्स हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हैं, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन उनका कैसा होगा, इंटरनल। कैसा होगा, इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। दूसरी बात इसके बाद में हम लोग करते हैं, यहां पर डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन कैसा होगा इनका, दे आर द यूरियोटेलिक, यानी कि ये इंडिविजुअल क्या करेंगे, रिलीज यूरिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दे रिलीजेस यूरिया, ठीक है। क्लियर है। तो उनको हम लोग बोल देंगे दे आर द यूरियोटेलिक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब कुछ स्पेसिफिक बातें और थी इनके सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो पता ही हमें यहां पर सिस्टम कैसे होगा, क्लोज टाइप का होगा। कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। और यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, हार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हार्ट जो होगा वो कैसा होगा, इट इज टू चैम्बर्ड। कैसा होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, यानी कि एक यहां पर क्या होगा, ऑरिकल होगा, और दूसरा यहां पर एक क्या होगा, वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल हार्ट कैसा होगा, यहां पर हमेशा टू चैम्बर्ड होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा कि इनका हार्ट कैसा होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें अगर टॉर्पीडो की, तो टॉर्पीडो में एक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है किसका, मसल्स एंड नर्व्स का। तो यहां पर हम लोग कुछ अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये टॉर्पीडो आपका होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस टॉर्पीडो में हम लोग ऐसे देखेंगे, तो ये हमने देखा है कि स्ट्रक्चर है टॉर्पीडो का, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका कॉमन नेम अगर हम बात करें टॉर्पीडो का, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली हम लोग क्या जानते हैं इसको, कॉमन नेम क्या है इसका, इलेक्ट्रिक रे फिश, ठीक है। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये हमने क्या बोला, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये अगर हम लोग बात करें, यहां देख रहे हो आप, ये नर्व एंडिंग्स आ रही, ये मसल्स हैं, तो यहां हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है, नर्व्स एंड मसल्स, ठीक है, नर्व और मसल्स का मॉडिफिकेशन है। और इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, तो रोल की जब बात करते हैं तो बहुत सारे रोल हैं, जैसे ये क्या करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फिशेस को नेविगेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, मेटिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो कौन सी है, आल्सो हेल्प्स इन डिफेंस। डिफेंस में कैसे हेल्प करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो है 8 to 200 वोल्ट तक का करंट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनका ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे फिश बोलते हैं या इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। और कैसी हैं ये, कार्टिलेजिनस फिशेज है, क्लियर है। इसके अलावा जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फिशेज हैं उनमें कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं हमें। यहां पर जो ईयर होगा वो कैसा होगा, ईयर हमेशा याद रखना आप लोग इंटरनल होगा, कैसा होगा, इंटरनल होगा। दूसरा यहां पर आई में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम लोगों के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से डेवलप होगा, क्लियर है। क्लैस्पर्स की बात हम कर चुके हैं, वो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, टॉर्पीडो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका काइमेरा। कौन सा एग्जाम्पल है, काइमेरा, या इसको बोलते हैं रैबिट फिश, कॉमनली क्या बोलेंगे बेटा इसको, रैबिट फिश, ठीक है, क्लियर है। या इसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट फिश, और भी कई नाम है, किंग ऑफ हेरिंग्स, ठीक है, तो वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, कॉमन नेम रैबिट फिश और घोस्ट फिश याद रखिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, अगर आप देखो, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, एक काइमेरा बनाया, रैबिट फिश बनाया है। इसका ये जो क्लैस्पर, इसको बोलेंगे सिफेलिक क्लैस्पर, क्या बोलेंगे, सिफेलिक क्लैस्पर, ठीक है। और यहां पर भी एक क्लैस्पर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा फिन था, पेल्विक क्लैस्पर, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये यहां पर इसका क्या है, ये टेल है, ठीक है।
अब इसके पास ये हमने बोला था ओपर्कुलम है, और ओपर्कुलम हमने बोला था कि ओपर्कुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल बोनी फिशेस में होता है, लेकिन यहां पर भी प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसे इनके कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई बोले कि कनेक्टिंग लिंक कौन है बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के बीच की, तो वो कौन है, काइमेरा। तो यहां पर लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बोनी फिशेस, या ऐसे लिख सकते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो है, जो आपका क्या है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच का जो इंडिविजुअल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइमेरा या रैबिट फिश। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास दोनों कैरेक्टर हैं। दोनों कैरेक्टर क्या है, एंडोस्केलेटल इसका कार्टिलेजिनस है, समझ रहे हो ना, लेकिन क्लैस्पर्स वगैरह भी प्रेजेंट है, ये भी इनका स्ट्रक्चर है, लेकिन ओपर्कुलम किसका स्ट्रक्चर, किसका स्पेसिफिक बात है, ये बोनी फिशेस का स्ट्रक्चर कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या बोला, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस इज द काइमेरा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इनमें एक और स्ट्रक्चर होता है, यहां पर टीथ प्लेट्स होती हैं। कैसी प्लेट्स होती हैं, टीथ प्लेट्स होती हैं, या इनको बोलते हैं ट्राइटूनल प्लेट्स। दूसरी बात, इनके पास इतना ज्यादा सस्पेंशन होता है इनके जॉ में, ऐसे यहां पर ये क्या करते हैं, अगर कोई मोलस्क का सेल आएगा इसके बीच में, जॉ के बीच में, तो दोनों तरफ से इतना ज्यादा सस्पेंशन होता है, ये इसको तुरंत क्या करती हैं, फोर्सफुली तुरंत तोड़ देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इस ट्राइटूनल प्लेट की वजह से क्या हो सकता है, कैन इजिली ब्रेक द शेल्ड मोलस्कन्स। ठीक है, तो मोलस्का को ये बहुत अच्छे से खाती हैं, है ना, तो काइमेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। क्लियर है, तो दो एग्जांपल्स ये हो गए आपके टार्पीडो एंड काइमेरा। और भी एग्जांपल हैं, एक और एग्जांपल मैं यहां पर डिस्कस किए ले रहा हूं आपसे, वो कौन सा है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्कॉलियोडॉन की। तीन ही एग्जांपल हैं सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कौन सा है, स्कॉलियोडॉन। ठीक है, या इसको बोलते हैं डॉग फिश। क्या बोलेंगे, डॉग फिश। क्लियर है बेटा, ये पाया कहां जाता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, याद रखना इसको, कहां पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल में। तो स्कॉलियोडॉन जो होती है उसके अंदर दो बातें याद रखना आप लोग, एक तो ये कैसी होती है, ओवी विवी पैरस होती है। कैसी होंगी, ओवी विवी पैरस होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये फिशेज जो है क्या करेंगी, एग को अपनी बॉडी में भी, फीमेल्स जो होंगी अपनी बॉडी में ही एग को हैच करेंगी। ठीक है, तो ऐसी फिशेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द ओविपेरस फिशेस हो या कोई भी एनिमल हो। ठीक है, तो ओविपेरस यानी कि यहां पर क्या है, ट्रू प्लेसेंटा नहीं है, ट्रू प्लेसेंटा एब्सेंट है। क्लियर है। दूसरी बात, यहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो सेंसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं, थर्मो सेंसरी ऑर्गन। क्लियर है। उसका पर्टिकुलर नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। क्या बोलेंगे, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। तो ये बहुत ज्यादा डॉग फिश, मतलब समझ रहे हो, नाम ही इसी पे रखा गया कि ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, किसी भी चीज स्मेल को वो क्या करते हैं, परसीव करते हैं, बहुत उनका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन बहुत फास्ट है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, ये एक तो थर्मोसेंसरी का भी काम करते हैं। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्कॉलियोडॉन कैसा है, एक जो है डॉग फिश है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, ओविपेरस है, और उसके पास थर्मोसेंसरी ऑर्गन है जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बोल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखो यहां पर कुछ इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। और यहीं से स्यूडो प्लेसेंटा टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और ये क्या होगा, ये आपका एम्ब्रियो होगा।
ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, विविपैरस इंडिविजुअल बोलते हैं। क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला नेक्स्ट जो आपका क्लास है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द ऑस्टिक थीस। ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोग क्लास दूसरा जो क्लास है उसका बात करेंगे। ये कौन सा है, ऑस्टिक थीस। ठीक है, ऑस्टिक थीस में जस्ट बहुत सारे कैरेक्टर अपोजिट होंगे किसके, जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी। सबसे पहले स्ट्रक्चर यहां पर स्टार्ट करते हैं, हम लोग बात करेंगे किसकी, एंडोस्केलेटल की। तो एंडोस्केलेटल सिस्टम जो यहां पर होगा, जब हम बात करेंगे तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये कार्टिलेज का बना होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसका बना होगा, कार्टिलेज का। ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे एडल्ट के केस में, तो एडल्ट के केस में यही स्ट्रक्चर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, इट फॉर्म द बोनी स्ट्रक्चर या बोनी एंडोस्केलेटल। क्लियर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। वहां पर क्या था, कार्टिलेजिनस था, यहां पे कैसा है, बोनी स्ट्रक्चर है। एंडोस्केलेटल कैसा है, यहां पर हम लोग लिख लेंगे कैसा है, बोनी इन केस ऑफ एडल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये भी जो इंडिविजुअल हैं ये कैसे होंगे, एक्टोथर्मिक होंगे, या हम बोल सकते हैं इनको पोइक्लियोथर्मिक, या बेटा हम लोग बोल सकते हैं इनको दे आर द कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो पता ही है किसके केस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी हमको। दूसरा इसके बाद में बात करते हैं एक्टोथर्मिक, पोइक्लियोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड के बाद में यहां पे स्केल्स की बात करते हैं। स्केल्स इनके जो होते हैं वो तीन तरीके के प्रेजेंट होते हैं। तो एक होते हैं उनको बोलते हैं टीनॉइड स्केल्स, दूसरे होते हैं गिनॉइड स्केल्स, ठीक है, और उसके बाद होते हैं आपके साइक्लॉइड स्केल्स। तो तीन तरीके के स्केल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, टीनॉइड, गिनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या होगा, गिल्स जो होंगे, गिल्स किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में, और गिल्स जो होंगे यहां पर कवर्ड होंगे, कवर्ड बाई, किसके थ्रू कवर्ड होंगे, कवर्ड बाई ऑपरकुलम। किससे कवर्ड होंगे, ऑपरकुलम से यहां पर कवर्ड होंगे। दूसरा इसके बाद में बात करते हैं हम लोग ऑपरकुलम के बाद में। तो ऑपरकुलम एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने पहले भी बताया था आपको कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, गिल्स को प्रोटेक्ट करेगा, गिल्स को कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर भी क्या होगा, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। रीनल पोर्टल सिस्टम हमेशा आप याद रखना, कहां नहीं प्रेजेंट है वो याद रखो। साइक्लोस्टोमेटन्स थे, उनमें रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं था। ठीक है, याद रखो आप लोग। और मैमल्स में भी रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है, बाकी वर्टिब्रेट्स में रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद क्रैनियल नर्व्स की बात करते हैं। यहां पर भी क्रैनियल नर्व्स कितनी होंगी, 10 पेयर, जैसे वहां पर भी 10 पेयर थी। एक और बात, क्लोका यहां वहां पर प्रेजेंट था, यहां पर क्लोका क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है, तो क्लोका यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इसके केस में। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो यहां पर भी हम देखेंगे किडनीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, किडनी का ओरिजिन कैसा होगा, मीजोनेफ्रिक। ठीक है, क्लियर है, मीजोनेफ्रिक होंगी। और ये जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे, तो ये होंगे अमोनोटेलिक। कैसे होंगे, अमोनोटेलिक। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछा जाता है कि बोनी फिशेस कैसी हैं, उनका एक्सक्रीशन कैसा है, तो अमोनोटेलिक हैं। दैट मीन्स वो क्या करेंगी, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जितनी हैं, ये क्या करेंगी, दे रिलीजेस द अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है। ठीक है, तो ये सी वाटर में भी होंगी और हमको देखने को मिलेंगी फ्रेश वाटर में भी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर भी इंटरनल ईयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल ईयर। ठीक है, प्रेजेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको, कुछ यहां पर फिशेस होती हैं जिनमें
एयर ब्लैडर तो प्रेजेंट ही होता है, ये माउथ हो गया इसका। ये हम लोग बढ़ेंगे आगे, ये फायरिंग्स, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या, इसको हम बोल देंगे ईसोफेगस। क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। आप लोग पढ़ के आए हो ईसोफेगस, ठीक है, 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ईसोफेगस में हम लोग देखेंगे यहां से इसका ये डॉर्सल साइड है, तो इसकी जो डॉर्सल वॉल है ईसोफेगस की, वहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है। क्या निकलेगा? एक स्ट्रक्चर निकलेगा इस तरीके से। ये आगे इंटेस्टाइन है पूरा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर? तो जो ये स्ट्रक्चर निकला है डॉर्सल वॉल से जो है आपका ईसोफेगस का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द एयर ब्लैडर। क्या बोलेंगे? एयर ब्लैडर, ठीक है। तो एयर ब्लैडर हमारा काम किसमें करता है? तो एयर ब्लैडर जो होता है वो दो काम करता है बेसिकली। पहला तो इसका काम क्या है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये क्या करता है? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एयर ब्लैडर यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। किसके केस में? बोनी फिशेज में। और एयर ब्लैडर का काम क्या है? बैलेंसिंग, स्विमिंग के टाइम पे, और दूसरा क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। इसमें हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लंग्स जो होंगे यहां पर वो प्रेजेंट होंगे किसके केस में? लंग फिशेस के केस में। उनके एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? दूसरी बात, नेक्स्ट यहां पे क्या होगा? जो क्लोका तो हम बोल ही चुके हैं कि यहां पर एब्सेंट होगा। दूसरा यहां पे क्या होगा? जो टेल होगी, टेल कैसा होगा? वहां पर टेल कैसा था? हेट्रो सर्कल। यहां पर कैसा होगा? होमो सर्कल। यानी कि टेल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, यानी कि ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल टेल होगा। कैसा टेल होगा? सिमेट्रिकल टेल होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट यहां पे जो होगा वो कैसा होगा? 2 चैम्बर्ड होगा ज्यादातर केस में। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, जो लंग फिशेज होंगी, जो हम लोग बात कर रहे थे लंग फिशेज, उनमें क्या होगा? 3 चैम्बर्ड होगा। तो लंग फिशेज जो होंगी उनमें हमको देखने को क्या मिलेगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये याद रखना आप लोग, पूछा भी जाता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की। तो यहां पर क्लैस्पर्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। जब क्लैस्पर्स एब्सेंट हैं तो यहां पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट, ठीक है, ज्यादातर डायरेक्ट ही होगा और कुछ में इनडायरेक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एंगुला में। किसमें देखने को मिलेगा? एंगुला में। क्लियर है? आगे देखेंगे यहां पर सेक्सेस जो होंगे यहां पर भी हमको देखने को मिलेंगे, सेपरेट रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स इसमें भी ओवी पैरिटी शो करे, ओवी विवी पैरिटी शो करेंगे और बाकी तो ओवी पैरस हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ओवी पैरस एंड ओवो विवी पैरस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहां पर 3 तरीके की फिशेस देखने को मिलेगी हमको, ठीक है। पहली सबसे फिश है उसको हम लोग बोलेंगे कार्प फिशेस, ओके। और दूसरी जो फिशेस होंगी उनको हम लोग बोलेंगे दूसरी जो फिशेस हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कैट फिशेस। एंड थर्ड आर द
मुरेल्स। ओके, तो 3 तरीके की फिशेस देखने को मिलेंगी हमको। पहली हमने बोला कार्प फिशेस, दूसरी हमने बोला कैट फिशेस एंड थर्ड आर द मुरेल्स। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, ये कैसी होंगी, इनको हम लोग लिख देंगे हर्बीवोरस। ये जो होंगी ये कैसी होंगी, दीज आर द कार्निवोर। ठीक है, ये भी कैसी होंगी, दे आर आल्सो कार्निवोर। ठीक है, हर्बीवोर्स यानी कि ये क्या है, वेजिटेशन पे फीड करेंगी। कार्निवोर ये जो है, जो फ्लैश वगैरह है उस पे जो है, या इंसेक्ट वगैरह उस पे जो है फीड करेंगी। अब देखते हैं यहां पर कैट जो कार्प फिशेस हैं उसमें क्या होता है, बारबेल्स अब्सेंट होते हैं। यहां पे क्या होगा, बारबेल्स अब्सेंट होंगे। यहां पर बारबेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहां पर भी हमको देखने को मिलेगा बारबेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या था कि इनके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, लेबियो, रोहिता, लेबियो, कालबासु। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दो आप याद कर लो। यहां पर हम लोग देखते हैं कैट फिशेज में, तो इसमें एक एग्जाम्पल आप लोग याद रखो, क्लैरियास, बट्रेकस। ठीक है, क्लैरियास बट्रेकस। दूसरा यहां पर चन्ना, पंकटेटस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं। आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग इनके कॉमन नेम जो है जरूर मेंशन करिए। ठीक है, तो कॉमन नेम आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हो जाएगा ना। ओके, तो ये फिशेज हो गई और जो है आपकी, जो 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। दूसरी बात बेटा, यहां पर मुरेल्स फिशेज को हम लोग बोलते हैं स्नेक हेडेड फिश। ठीक है, तो याद रखना इसको। कैट फिशेस तो आपको पता है, बारबल्स होंगे बड़े बड़े। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे इन सारी फिशेस को। ठीक है, तो वो सारी बातें आप लोग उसको जरूर जो है बताइएगा। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैं अलग से बता रहा हूं, अब यहां से हमें कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक से। एक एग्जाम्पल इसका और है, उसको हम बोलते हैं एक्सोसीटस, या एक्सोसीटस को हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग फिश। क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। तो एक्सोसीटस का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहां पे हमको देखने को मिलेगा क्या, इनका जो पेक्टोरल फिन है वो बस इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो पेक्टोरल फिन इनका बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज्ड होगा, और इस इनलार्जमेंट की वजह से ये क्या होगा, फ्लाइंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यानी कि फ्लाइंग का मतलब क्या है, यहां पर ये क्या करेंगी, दे शोज द ग्लाइडिंग। क्या शो करेंगी, ग्लाइडिंग शो करेंगी, यानी कि वाटर के ऊपर ये उड़ती हुई दिखेंगी। तो आप लोग सर्च कर लेना, इसको देख लेना, बहुत अच्छे से दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से डायग्राम यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करेंगी, ग्लाइडिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोले, दीज आर द फ्लाइंग फिश। ये तो बात हो गई। एक और जो है बात मैं बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इसका, वो क्या है, एक कंट्री है उसको बोलते हैं बारबोडास। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, जो कंट्री है उसका नाम क्या है, बारबोडास। तो बारबोडास में हम लोग देखेंगे, ये उसका नेशनल सिंबल है। कैसा सिंबल है, नेशनल सिंबल है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में ये फ्लाइंग फिशेज हमको देखने को मिलती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेशनल सिंबल है वहां का। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में आते हैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, वो आती हैं लंग फिशेज। कैसी फिशेज, लंग फिशेज। तो लंग फिशेज में हम लोग देखेंगे, ऐसे याद कर लो आप लोग, NPL। ठीक है, इसको हम लोग नियो सेरोटोडस। ठीक है,
नियोसेरोटिडस, ठीक है। दूसरा है प्रोटोप्टेरस, कौन सा है? प्रोटोप्टेरस, ठीक है। और तीसरा जो है लेपिडोसेरियन। तीन एग्जाम्पल हैं इसको, नियोसेरोटिडस, ठीक है, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसेरियन। नियोसेरोटिडस को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। प्रोटोप्टेरस को हम लोग बोलेंगे इट इज द अफ्रीकन लंग फिश, और लेपिडोसेरियन को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द साउथ अमेरिकन लंग फिश। क्लियर है? तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं लंग फिशेस के तीनों नाम, कॉमन नेम, कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, वो जरूर आप लोग याद रखो उसको, ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल है फिश का, वो याद करना है हमें। वो क्या है? वो है आपका लैटिमेरिया। बड़ी सी फिशेस थी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हमको देखने को मिली, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, और इनको जो फिन्स थे, देख रहे हो आप, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं फिन्स, और बहुत ज़्यादा लोब्ड टाइप के बनाए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इन लोब्ड फिन की वजह से इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोब्ड फिन्स, ठीक है। इन लोब्ड फिन्स की वजह से ये क्या कर रही थी? वाटर से निकल के दलदली जगहों पे आ रही थी, यानी कि ये फिन्स जो थे इनको कहीं ना कहीं लोकोमोशन प्रोवाइड करा रहे थे। तो हम लोग बोल सकते हैं लोकोमोशन भी ये थोड़ा बहुत इनमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जब निकल के पानी से बाहर आई तो ये लैंड पे आई, टेस्टियल रीजन पे आई, दलदली जगहों पे आई। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो लैटिमेरियन है या लैटिमेरियन फिशेज हैं वो क्या है? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फीबियन एंड फिशेज। तो यहां पर लिख सकते हैं लैटिमेरियंस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किसके बीच की? फिशेज एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो एम्फीबियंस और जो है तुम्हारे इसके बीच की फिशेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? लैटिमेरिया। दूसरी बात ये क्या है? दीज आर द आल्सो फॉसिल्स या लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिप्पो कैंपस, या इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, मैं यहां पर ऐसे बनाया दे रहा हूं रफली, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा किसमें? सी हॉर्स में। तो ये कवर्ड होगा, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा यहाँ पर चीज़ों को, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर हैं, मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो बात करते हैं। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है? मेल जो है हिप्पोकैम्पस है। इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा? ये जो इसका रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड पाउच, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? प्रीहेंसाइल टेल। प्रीहेंसाइल टेल का मतलब क्या होता है? वो लपेट लेती या पकड़ लेती, किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करती, ठीक है। तो ब्रूड पाउच और प्रीहेंसाइल टेल दो चीजें हैं यहाँ पर। इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, और बॉडी जो इसका होगा वो कवर्ड होगा, आर्मर्ड स्ट्रक्चर्स होंगी, आर्मर्ड प्लेट्स होंगी, उनसे कवर्ड करेगा। अब हमने यहाँ पर सी हॉर्स को क्यों बनाया उसका इस तरीके से? ये फिश है, हॉर्स नहीं है, ठीक है, पूछते भी हैं क्वेश्चन, तो ये क्या है? फिश है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
जो मेल होता है, मेल कैंडिडेट होता है, वो क्या करता है, इट शोज द पेरेंटल केयरिंग। क्या शो करता है, पेरेंटल केयरिंग शो करता है। ठीक है, कैसे शो करता है, यहां पर क्या होगा, जो फीमेल्स होंगी, फीमेल्स आएंगी, फीमेल्स आई और उन्होंने क्या किया, एग को यहां पर डिपॉजिट करा दिया। किसमें डिपॉजिट करा दिया, एग में, एग को कहां पर, ब्रूड पाउच में। ये क्या है, ब्रूड पाउच। तो ब्रूड पाउच में एग को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, फर्टिलाइज एग यहां पर डिपॉजिट हो गए। अब ये एग जो है जब हैच होके बाहर आएंगे इसी की बॉडी से, मेल की बॉडी से, तो नियर अबाउट मान के चलो आप बहुत सारे जो है करीब करीब जो है 1500 तक इंडिविजुअल्स यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार में, क्लियर। तो इस तरीके से हिप्पोकैम्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल केयरिंग पूछेंगे कौन शो करता है, तो वो कौन शो करता है, इसमें हिप्पोकैम्पस। ठीक है, मेल हिप्पोकैम्पस, क्लियर है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। फिशेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसके बाद में जो दूसरा सुपर क्लास है पाइसिस के बाद में, वो हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, वो है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो वो हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, चाहे एम्फीबियंस की बात करें, चाहे रेप्टाइल्स की बात करें, और चाहे एप्स और मैमल्स की बात करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक जो है क्लास को लेके, वो भी क्या है, क्लासेस हैं, एम्फीबिया और जो है रेप्टाइलिया या एप्स या मैमल्स, उनको हम लोग 1 by 1 करके ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए क्लास के साथ में, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।